तो दोस्तों आज हो गई है 21 फरवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट करके एक एक करके सभी बड़ी खबरों को आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई में, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, इस समय की ताजा अपडेट आ रही है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती, इस वजह से किया गया है एडमिट। जी हां दोस्तों, बताते चले कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनको यहां पर भर्ती करवाया गया है। सूत्रों ने बताया है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता को पेट संबंधी बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिलहाल वह डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है और अब उनको छुट्टी दे दी जाएगी। दिसंबर में सोनिया गांधी 78 साल की हो चुकी हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने निकल के, राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि अगर बहन जी बीजेपी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ती और तीनों पार्टी यानी कि बसपा सपा कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में एक हो जाती तो केंद्र में बीजेपी की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनती। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में अपने भाषण में साफ संकेत दिए कि अगर बहन जी साथ आना चाहती हैं तो उनके लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जानते हो ना मीडिया आजकल क्या कर रहा है, देश बिक रहा है। मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं लेकिन मीडिया हमारी मदद नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम तब भी लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ये राहुल गांधी ने हुंकार भरी है दोस्तों। राहुल गांधी ने जो आगे कहा है आप लोग उसे सुनकर के राहुल गांधी का तो जबरदस्त तरीके से समर्थन कर ही देंगे। बटा हुआ देश, हिंसा में नफरत में डूबा हुआ देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसी परिवार में लड़ाई हो जाती है तो परिवार नष्ट हो जाता है। आप सोचिए अगर देश के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे प्रगति हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ पर एक रहना है, इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान है जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग संविधान पर रोज हमला कर रहे हैं, इसे बचाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। रायबरेली के जगतपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह संविधान भारत के लोगों की आवाज है। आज जो सत्ता में है वे संविधान पर हमला कर रहे हैं, इसको बचाना राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। मीडिया को भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये यहां पर गोदी मीडिया से लेकर के बीजेपी पर जबरदस्त हमला दोस्तों यहां पर राहुल गांधी ने बोला है और साफ तौर पर कहा है कि अगर मायावती यहां देख सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहती हैं मायावती तो उनका स्वागत होगा। ये साफ तौर पर संकेत करके इशारा दे दिया है यहां पर राहुल गांधी ने बीएसपी को लेकर के। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, क्या बीएसपी को यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी जो भी राय हो। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है, बीजेपी के गढ़ में लगा है भाजपा को बड़ा झटका। गुजरात लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे देख करके पीएम मोदी अमित शाह भी हैरान रह गए हैं। बीजेपी को बड़ा झटका, बीजेपी को बुलडोजर राजनीति का खामियाजा, द्वारका में हुई विफल पार्टी। जो बीजेपी हमेशा गुजरात में अपराजय दिखती थी अब अपनी बुलडोजर राजनीति के परिणाम भुगत रही है। हालांकि पार्टी ने पिछले सप्ताह गुजरात के लोकल बॉडी चुनाव में यहां पर 2100 से भी ज्यादा सीटों में से लगभग 1500 से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन यहां पर बीजेपी का जो वोट शेयर है वो घटा है और कांग्रेस का वोट शेयर 10% से भी ज्यादा का बढ़ चुका है। यानी कि जनता अब कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन फिर भी अभी उतना अंतर है कि ये आंकड़ा सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन द्वारका जिले में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी है बीजेपी, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। द्वारका जिले की कुल 28 सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटें और आम आदमी पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। इन नतीजों के पीछे की वजह वहां की मुस्लिम मछुआरों की समुदाय की गहरी नाराजगी है, जिन्होंने बीजेपी की विध्वंस अभियान के चलते अपने घर और आजीविका को खो दिया है। यह समुदाय अक्सर बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को नजरअंदाज कर उसे बार बार वोट करता रहा है। इस बार अब बहुत हो चुका कहता हुआ नजर आया है ये लोग यहां पर।
दोस्तों देख सकते हैं कि जो लोग कभी यहां पर बीजेपी को एक तरफा वोट देते थे, उन्हीं लोगों ने बीजेपी को एक भी सीट नहीं दी है। यानी कि बीजेपी की गुजरात में लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यहां पर। और अगर 10% वोटों का अंतर यहां पर हो जाए वोट शेयर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, दोस्तों यहां पर कांग्रेस अगर 10% और वोट शेयर ले आए तो यहां पर बीजेपी की सत्ता से विदाई हो जाएगी गुजरात से। ये खबर आई है सामने निकल के। इसके साथ ही जो अगली खबर है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बीजेपी के शासित राज्य में यहां पर कांग्रेस के सांसद भी सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। असम में कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन पर हमला। सीएम हेमंत विश्व शर्मा बोले सुरक्षा बढ़ाएंगे। असम के धुबरी से कांग्रेस के लोकसभा सांसद रकीबुल हुसैन और उनकी निजी सुरक्षा अधिकारियों पर एक बार फिर से यहां पर अज्ञात लोगों ने हमला किया। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। हमले के बाद में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की कि जिले में रहने के दौरान विपक्षी दल के नेता की सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाएगी। असम से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने घटना के लिए यहां पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर जोरदार निशाना साधा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हुसैन को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं। प्रदेश कांग्रेस ने हमले में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। दोस्तों बीजेपी शासित राज्य में अब तो यहां पर देश के सांसद तक सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। सांसद से लेकर के उनकी सुरक्षा तक पर यहां पर हमले किए जा रहे हैं। और जो राज्य की भाजपा सरकार है वो यहां पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही जो अगली खबर है बताते चलें। दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। मुख्यमंत्री ने वित्त राजस्व अपने पास रखा। महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पास ही रखे। प्रवेश वर्मा यहां पर नाराज बताए जा रहे हैं, जिनको पीडब्ल्यूडी मिला है सिर्फ। दोस्तों बताते चलें, दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। इसके अलावा पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली में 5 लाख रुपए के टॉपअप के साथ आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा की पहली बैठक में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों बताते चले यहां पर आप लोगों को, रेखा गुप्ता ने अपने पास में कई महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं, जिनमें से यहां पर योजना से लेकर के वित्त शामिल है, सेवाएं, राजस्व, भूमि एवं भवन, कई और अन्य विभाग भी शामिल है। जबकि यहां पर प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सूचना एवं और यहाँ पर वित्त आयोग, जल, इसके साथ ही और भी कई विभाग मिले हैं। दोस्तों ये यहाँ पर विभागों का बंटवारा बीजेपी के अंदर हुआ है। दिल्ली से अपडेट है इस समय की तमाम बड़ी खबरें, दोस्तों मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।